जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी कोई सीमा नहीं है और सर कह रहे हैं कि जो भर्ती है वो 4 से 5 महीने बाद देखने मिल सकती है। मैंने भर्ती का एग्जाम होगा ये 4 से 5 महीने बाद नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको 4 से 5 महीने के अंदर देखने मिल सकता है। और मैंने साफ तौर पे कहा था कि मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, आपको बिल्कुल कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सीधे सेल्फ स्टडी को लेके होगी। और किसी विद्यार्थी को ये बात समझ नहीं आ रही है तो देखिए, आप ठीक से वीडियो को देखा करिए, समझा करिए। भर्ती आएगी ये तय है, ठीक है। हो सकता है समय सीमा थोड़ी बढ़ के आए, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा ना कि भर्ती नहीं आएगी। बजट में भी इसकी बात की गई है, तो थोड़ा समय लग सकता है और समय लगना गलत है। आप लोग के दृष्टिकोण से देखो या मेरे दृष्टिकोण से भी आप अगर बातों को समझे तो, लेकिन आएगा ये तय है। और अगर आएगा तो जो लोग तरह तरह की बातें और आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़े चालाक लोग हैं। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे क्लास में भी हुआ करते थे, अरे ऐसी कोई भर्ती नहीं आने वाली, और वो अपनी तैयारी चुपचाप करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आकर बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर करते रहें। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए, सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहिए, ये बड़ा जरूरी है। एक छोटा सा लेटर मुझे पहले मिला था, बट मैं उस समय वीडियोस नहीं बनाता था, अभी बनाने लग गया हूँ। और बहुत उम्मीद है कि अगर भर्ती 2 चरण में आती है तो कुछ इस तरीके से ही उसका ब्लूप्रिंट होगा, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जाहिर सी बात है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग ये कह रहे हैं भर्ती नहीं आएगी। भर्ती बिल्कुल आएगी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब देखिए, बात को समझिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब आते हैं, ये एक चीज मुझे प्राप्त हुई थी, आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई है, ठीक है, बात को समझिएगा कि अगर सच्चाई है, ठीक, कि यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में, मतलब कि पूरा प्रयास था ब्रिजमोहन जी के समय, ब्रिजमोहन जी का, कि किसी भी तरीके से शिक्षक भर्ती लाई जाए और चलन 2 ही हो या जैसे भी हो, ठीक है, भर्ती कंप्लीट कराई जाए। तो जो भी रिक्तियां हैं पदों की, उनका और विभाग द्वारा प्रस्तावित पदों की संख्या भी दी गई है, और प्रथम चरण में कितने होंगे और द्वितीय चरण में कितने होंगे ये देखिए बाकायदा, ये पीडीएफ है, ये कहीं से ऐसा फेक बनाया नहीं गया है। हाँ, होता ये है कि बहुत बार सरकार जो है चीजों को लाती है और फिर किसी और अड़चन से या कोई और दिक्कत से वो चीज पास नहीं हो पाती या फिर रोक दी जाती है बीच में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है इस तरीके से भर्ती होगी। आप लोग बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, उनके आधार पर भी बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते और एक गट फीलिंग होती है हर एक इंसान की, मैं उसके बेस पर किसी सूत्र के हवाले नहीं, ठीक है, अपने विवेक से कह रहा हूँ कि आपकी भर्ती ठीक इसी प्रकार से होगी। और यही प्रथम चरण और द्वितीय चरण में होगी। प्रथम चरण इस वर्ष आपको नोटिफिकेशन देखने जरूर मिलेगा, और द्वितीय चुनावी वर्ष के जस्ट पहले, ठीक है, जब चुनाव होने रहेंगे विधानसभा के, ठीक उसके पहले आपको दूसरा चरण देखने मिलेगा, ये तो तय है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे भाई लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मास्टर एकेडमी भिलाई को, कि मैं और इस तरीके की अच्छी ऑथेंटिक वीडियोस लेके आ सकूं। बकवास करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, कोर्स बेचने का मेरा कोई मकसद नहीं है। सीधे तौर पर अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कहीं भी आपको कोर्स या किसी चीज का प्रमोशन नजर आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि सेल्फ स्टडी बिल्कुल ना रोके अपनी, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है पद नाम, सीधी भर्ती हेतु चिन्हित कुल रिक्तियां, यहाँ लिखा हुआ है सहायक शिक्षक के 27,384 पद रिक्त है। विभाग के द्वारा मंजूर किए गए 19,129। और भाई इस बार मैं बोलूंगा कि जो डीएड वाले हैं, केवल केवल और केवल वही इस पद के लिए, ठीक है, एप्लीकेबल, मतलब कि सुटेबल रहेंगे, ठीक, वही योग्य रहेंगे जिनके पास डीएड की डिग्री है। 19,129 पदों पर, ठीक है, मंजूरी दी गई थी। और ये ठीक इसी तरीके से देखने मिलेगा, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। आप लोग उसका भी मजाक उड़ाए, मेरे विवेक का भी मजाक उड़ाए, तो बहुत अच्छे आप विद्यार्थी हैं कि जो एक शिक्षक के भी विवेक का आप मजाक उड़ाना जानते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, स्वागत है हर प्रकार के कमेंट का, ठीक है। प्रथम चरण में कहा गया है 9500 के आसपास और द्वितीय चरण में 9,629 पद।
देखिए ऐसा आप कहेंगे कि ये तो कहीं भी बना के ऐसा वैसा कुछ भी था, या वायरल हुआ था ऐसा वैसा, लेकिन ना कभी भी आप देखिए कि इस पद को तोड़ने का क्या तरीका बनाया गया है। पहले में 9500 को कर दिया गया है और दूसरे में 9629। ये तभी किया जाता है जब बैठ के पूरी प्लानिंग के साथ कुछ चीजें फाइनल हो चुकी होती हैं, इस चरण में लाना ही लाना है। यहाँ पर देखिए राउंड फिगर में है 9500। फिर वैसे ही सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला इधर 1600 है, और जो बच गया उसको दूसरे चरण में डाला गया है। मतलब कि दूसरा चरण हो या ना हो, लेकिन पहला चरण तय होगा। आप इस राउंड फिगर आंकड़ों को, क्योंकि आंकड़ों, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और आंकड़ों से बड़ा अच्छा खेलता हूँ भाई, तो साफ दिख रहा है कि ये एक, ठीक है, सुनियोजित योजना थी शिक्षक भर्ती को 2 चरणों में पूरा करने का, और एक चरण आपको इसका नोटिफिकेशन इस साल मिल सकता है। एग्जाम अगले साल हो, कह नहीं सकते क्या भाई, लेकिन होगा जरूर, इस बार नोटिफिकेशन आएगी जरूर। आप उन लोगों की बातों में मत आइए, आ जाएगी, कंपटीशन बहुत टफ जाने वाला है, मैं उस पर भी बात करूंगा। आते हैं हम लोग, देखते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के, ठीक है, चिन्हित कुल रिक्तियां हैं 4220, और अभी और भी खाली हुई है, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे थे वो रेलवेज में जा चुके हैं, अगर विज्ञान प्रयोगशाला की बात करूं, या वर्ग 3 वर्ग 2 में जंप कर चुके हैं, जो दूसरी वाली भर्ती आई थी उसमें, मतलब उसमें 1200 पदों पर हुई थी भर्ती। अब जो है इस पदों में और बहुत सारी रिक्तियां आ गई हैं, हो सकता है बढ़ा के आए, नहीं तो 1600 पद दिया गया है। 1600 पद भी बहुत अच्छा है, इसमें बीएड और डीएड कुछ नहीं मांगता है। तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, इसके लिए आपको बीएड और डीएड की आवश्यकता नहीं है। आप 100 मार्क्स का पेपर होता है, मे बी 100 या 150 का, आप 70-75 स्कोर करेंगे, अभी भी कह रहा हूँ, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर है शिक्षक, यानी कि वर्ग 2। वर्ग 2 में देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इतने सारे हैं। कॉमर्स का नहीं दिखाई दे रहा है पोस्ट, ठीक है, शिक्षक का 7402 रिक्तियां हैं, 6000 पदों को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 3040 और दूसरे में 3038, 3040 पहले चरण में वर्ग 2 के पद। वर्ग 3 के 9500 पहले चरण में, और वर्ग 2 के 3040 पद। तो सोचो वर्ग 2 में अब केवल और केवल बीएड वाले रहेंगे, और वो बीएड वाले जो इंजीनियरिंग फील्ड से, साइंस बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और सबको एप्लीकेबल माना जाता है, वो सभी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है कि मात्र 3000 पद आपके पास रहेंगे प्रथम चरण, ठीक। शिक्षक कृषि के लिए 80, और पहले चरण में, दूसरे चरण में 70, ठीक है। व्यायाम शिक्षक के लिए पहले चरण में एक भी पद नहीं, दूसरे चरण में 11 पद रहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था सर ग्रंथपाल, देखो ग्रंथपाल यहाँ है, दिखाई दे रहा है 940 और 944 पद प्रथम चरण में ग्रंथपाल के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा व्याख्याता, और व्याख्याता के 10,000 पद है खाली, लेकिन स्वीकृत किए गए 2524 पद, और उसमें भी पहले चरण में मात्र 1300 और दूसरे चरण में 1224। और इस 1300 में ही आपका सीजी, पीजीटी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश सब मिला के आपका आना है, ठीक है, मात्र इन 1300 पदों में। मतलब कि बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं पीजीटी के जिनके पद आपको देखने मिले ही ना प्रथम चरण में। बहुत सारे विषय ऐसे हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो, या कुछ भी आ सकता है। बट पूरी संख्या जो है प्रथम चरण में जो दिखाई दे रही है वो 1300 ही है पीजीटी के। वर्ग 2 के अच्छे खासे पद है, 3000 पद कम नहीं होते हैं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्य की बात भी है ये कि विद्यार्थियों को ना अब इस बात से मतलब नहीं रह गया। अब उनको मतलब इस बात से है ना कि जो कोई भी टीचर है, मतलब कि कोई भी टीचर है कोचिंग वाला, वो क्या वीडियोस डाल रहा है, भाई वो माहौल बना के रखा है, ठीक है। आपका कहना सही है कि उसकी दुकान उसी से चलती है, और कितने बेबाकी से आप लोग आगे कमेंट करते हैं। और वहीं जो ओपी चौधरी जी जो आपके वित्त मंत्री हैं, बाकायदा अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं, खाते पीते नहाते कुछ भी करते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में ओपन करता हूँ तो उनके गुणगान हो रहे होते हैं। उन पर कोई भी एक कटाक्ष करने की हिम्मत किसी भी युवा में नहीं है हमारे भी। अब करोगे नहीं, व्यंग करोगे नहीं, उन पर बातें लिखोगे नहीं उनके कमेंट बॉक्स में जाके, तो भाई कोई भी, किसी को भी अपनी इमेज प्यारी होती है। टीचर को बोलना बड़ा आसान है कि वो दुकान चला रहा है, ये कर रहा, फलाना कर रहा, ढिमकाना कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप उस जगह पर उस सुप्रीम पोस्ट से डरते हो, तो डरते हो तो फिर चुपचाप बैठे रहो, डरते रहो, टीचर को बोलते रहो। जैसे कि किसी टीचर के हाथ में रखी हुई है भर्ती, नहीं रखी हुई है ना, वो भी प्रयास कर रहा है। और आपका कहना सही है कहीं ना कहीं कि उसका दुकान, तो दुकान चलाना कोई गलत बात नहीं होता दुनिया में, चला रहा है, वो शिक्षक है बेचारा, उसकी रोजी रोटी है वो। लेकिन वो माहौल बना के रखा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी जेब से ऐसे आ रहा है पैसा निकल के चलिए कोर्स खरीद, वो चीजें रख रहा है कि आने वाली है,
और आपको ज्वाइन करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी की तैयारी करो। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके का ऑफर ले आ रहे हैं, लेकिन वहां दिमाग लगाओगे आप, लेकिन जाके कहीं भी एक सुप्रीम जो पोस्ट है उसके ओहदे पर कमेंट नहीं करोगे, टीचर को ही भला बुरा कहोगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं आपके, और ऐसे ही आप एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे कल के डेट में, और आपस में लड़ते रहेंगे हम। तो भाई देखो, जो भी कर लो यार अपने हिसाब से, तो चरण में भर्ती लाएगी, तैयारी आपको रखनी है। जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहा है, मेरा मोटिवेशन उसके लिए है, और मेरा मोटिव भी वही है कि मुझे मतलब नहीं है कौन क्या कहता है, कहने दो भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये वही लोग हैं जो आपको भटका रहे हैं और अपनी तैयारी छूट कर। तो आप ये गलती मत करो, आप अपनी तैयारी कमजोर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो बालक, बार बार नहीं कहूंगा कि भाई मात्र 3000 पद, मात्र 3000 पद आ रहे हैं, 3040 पद आ रहे हैं वर्ग 2 के। तब कंपटीशन का लेवल देखो ना। तो अब भी से आप डेली अगर 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हो और हल्के में लेके रखे हो कि हम तो, हमारे पास तो बीट, क्यों इतना लोग मर रहे हैं कि 33,000 एक साथ 7 है? क्या कारण है कि लोग मांग रहे हैं किसी तो 50,000 पद दे दो? क्योंकि भाई 2 लाख भी लोग बीएड हारी नहीं बैठे हैं, एक पद पे 4 लोगों का कंपटीशन रहेगा, इजीली कोई भी टीचर बनेगा। यही तो हाल रहेगा, यही आलम रहेगा, इसीलिए लोग मांग रहे हैं, डरते हैं वो कंपटीशन से। और उनको ये भी डर है, दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये डर है कि सरदार हो सकता है प्रथम चरण में भर्ती ले, दूसरा चरण निरस्त कर दे। वो जायज है, लेकिन जो लोग ये डर के मांग रहे हैं ना, जिनको डर लग रहा है मेहनत से, कंपटीशन करने से भाग रहे हैं, भाई बहुत गलत बात है ये। आपको तैयार रहना है, मेहनत करोगे कि शिक्षक के मात्र 3000 पद आ रहे हैं। विज्ञान प्रयोगशाला तो समझ लो, मतलब तो पूरा साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला बच्चा लोग उड़ा ले जाए, क्योंकि उसमें पूरे प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। बच गया डीएड, उनके लिए 10,000 के आसपास, मतलब 9,500 पद हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट वो भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग डीएड करके बैठ चुके हैं। तो डेली अगर आप 4 घंटा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कि 3 घंटा आप एकदम स्टडी और 1 आवर का रिवीजन नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो आप इस रेस से बाहर हो। अगर नोटिफिकेशन दिसंबर नवंबर में भी आता है, तब भी आप इस रेस से बाहर हो। मजाक नहीं है, पहले जैसा पेपर नहीं आएगा, और आएगा भी। पेपर का स्तर मान लो अगर एवरेज रहा भी, कटअफ का है सर, इस बार एवरेज में, बार बार कह रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग मुझसे कहते हो, चीजें शेयर करते हो, समय सीमा खत्म हो चुकी रहती है, एग्जाम के 1 महीने पहले पूछते हो, 10 दिन पहले पूछते हो, सर क्या करें? बेहतर है ना अभी पूछो, समय है ना आपके पास, भर्ती जरूर आएगी, पूछो, मैं बताऊंगा। तो ये एक जानकारी थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ भी रहेगा डाउट तो पूछना। और ये अकवास बकवास करने की जरूरत नहीं है कि कोर्स बेचने आ गया, नहीं, कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, बट सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग है ना, वो कभी मैं खराब होने दे नहीं सकता डायरेक्शन से हमारे। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं, मेरे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका दिल हमारे लिए धड़कता है, और हमारा दिल और दिमाग हमेशा हमारे बच्चे के लिए कलेक्शन हो। क्योंकि खुशी, भाई हमको खुशी कैसे मिलेगी? दुनिया में सब कुछ ये नहीं है ना कि कोई कोर्स बेचे और चलाए, नहीं यार, क्या वो चीज तो थोड़ी खुशी देगा, कभी नहीं दे सकता। मेरे बच्चे का सिलेक्शन दे, जिस दिन वो सेलेक्ट होके आएगा और जब वो मिठाई खिलाएगा ना, तो मतलब वो जो खुशी होती है ना एक पल की, एक टीचर उसी के लिए जीता और मरता है। तो अगर आप उस इमोशन को नहीं समझ पाते हो तो ठीक है, और कोई बात नहीं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं मैं उनसे माफी मांगता हूँ। आपको हो सकता है वीडियो खराब लगे और ये जानकारी भी झूठी लग सकती है, बट मैंने पहले ही कहा है कि मैंने अपने स्वयं विवेक से निर्धारित किया है कि ठीक इस क्रम में भर्ती आएगी, है थोड़ा बहुत और चेंज हो सकता है, लेकिन मोटिव यही है वीडियो बनाने का। एट लास्ट जैसे कह रहा हूँ भाई, कंपटीशन अच्छा रहने वाला है, कट ऑफ अच्छा जाने वाला है, हल्के में मत लो, बाद में फिर पछताते हो, आप रोते हो, मैं भी रोता हूँ। मेरे 10 बच्चों का सिलेक्शन में से 6 का होता है, 4 का नहीं होता है, तो 6 के सिलेक्शन की खुशी भी नहीं महसूस हो पाती है जिन 4 बच्चों का, जिन्होंने मेहनत किया था, उनका नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 अगर बच्चे हैं तो मेरे 10 बच्चों का सिलेक्शन। बस इसी मंशा के साथ मैं प्रेमजीत सिंह जा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।